एवरीवन एंड वेलकम टू रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। और मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट एमन। मैं स्वागत करती हूं आप सबका रेडियो अड्डा पे। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जर्नलिस्ट टर्न इनटू अ डिजिटल मार्केटर मिस्टर साहिल। तो आइए जानते हैं उनके बारे में उनसे ही थोड़ा उनका इंट्रो। My name is Sher Singh. As you know, journalist turned into digital marketer. And the big question, my friend, they ask me, why you have chosen this field, digital marketing. Digital marketing क्योंकि इंडिया में बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, और मैं बहुत छोटे शहर से तो नहीं बोलूँगा, आज की डेट में शहर का बहुत नाम है, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो वहाँ पर एक जगह है झूसी, जहाँ से मैं हूँ, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जो चुनाव किया उसके पीछे रीज़न था कि जर्नलिज्म क्षेत्र में रहते हुए भी मैं कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसके लिए बार बार मुझे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस होना पड़ा और डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करना पड़ा, उसे देखना पड़ा, समझना पड़ा और फिर उसको अप्लाई करना पड़ा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग तो हर एक युवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक समय था, 20s की बात करें, 2001 की बात करें, तो उस समय लोगों में के बीच में क्रेज़ था कंप्यूटर और इंटरनेट लर्निंग का। उस समय जगह जगह पर जैसे टेलीफोन बूथ्स थे, उसी तरह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स थे। लोगों के अंदर एक जुनून था कि हम कंप्यूटर सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। पहली चीज़ उन्होंने कंप्यूटर सीख ली, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेट सीखा, और आज जो मार्केट की डिमांड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज हम कहें तो भारत की जितनी आबादी उससे कहीं ज़्यादा सेलफोन्स हैं। आज इंडिया में भी 5G है, कई देश 6G है, और हमारा देश भी आने वाले समय में जल्द ही 6G को अडॉप्ट करेगा। जहां इंटरनेट पे सारी चीज़ें अगर ग्रो कर रही हैं, अगर हमारा यूथ या मैं या कोई भी व्यक्ति इससे अगर दूर रहेगा तो उस तरीके का हो जाएगा जैसे कंप्यूटर नहीं जानने वाले की स्थिति होती है, सेम डिजिटल मार्केटिंग न जानने वाले की स्थिति होगी। ओके सर, जानना चाहूँगी आपसे दैट हाउ डू यू थिंक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI, क्योंकि इस वक्त AI का बहुत ज़्यादा सोर्स चल रहा है, सो व्हाट विल फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट स्किल शुड स्टूडेंट फोकस ऑन स्टे रेलेवेंट ऑन दैट? दैट इज़ रियली अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। एंड हर आदमी आज AI को देख रहा है, हर एक व्यक्ति AI को बहुत मतलब इन डेप्थ जानना चाह रहा है, लेकिन ये कुछ बहुत क्रूशियल चीज़ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। क्योंकि आज आप अगर YouTube देखें या फिर आप गूगल पर सर्च करें तो AI की बात हो रही है, लेकिन बेसिकली AI है क्या, उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये देखिए टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी की जिसको जैसे हम गूगल सर्च कर रहे थे, आज वो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ChatGPT, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, और इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि आप कुछ भी, जैसे आप गूगल से प्राप्त कर रहे थे, मैं कह सकता हूं कि गूगल से कई गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये हर फील्ड के लिए है, ये मार्केटिंग के लिए है, ये सेल्स के लिए है, ये राइटर्स के लिए है, ये फिल्म एक्टर्स के लिए है। यहाँ पर सारी चीज़ों का सलूशन है, हर तरीके के कंपाइल फॉर्मेट में भी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी है। हाउ कैन अ स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग व्हाइल स्टिल इन अ स्कूल? कोई भी लड़का स्कूल में अगर पढ़ रहा है, जिस तरीके से वो अदर एक्टिविटीज़ करता है, आज की डेट में हर गार्जियन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन के साथ एड ऑन क्या देता है। तो आई विल सजेस्ट कि यू कैन ऐड दिस स्किल एंड दिस स्किल कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। क्योंकि जैसे आप डांसिंग है, आप जाते हो, डांसिंग के अलावा जाते हो, तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके साथ साथ जैसे हम कंप्यूटर सीखने के लिए आप भेजते हो, स्पोकन इंग्लिश के लिए भेजते हो, तो उसी तरीके से अगर हम डिजिटल मार्केटिंग भी उनको बचपन से सीखने का मौका दें तो ये एक एड ऑन स्किल होगी। जैसे हम हमेशा ये रहता है कि किसी भी रिज्यूम में लिखना बहुत अच्छा लगता है कि अगर व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो एक नीचे आपने कॉलम देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि आई नो अबाउट द कंप्यूटर। ADCA या BCA या तमाम तरीके के नाम होते हैं। वो कहता है कि
आई नो अबाउट कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर स्किल। सो ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जब कंप्यूटर और इंटरनेट एक बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो क्यों ना आज हम डिजिटल मार्केटिंग को अपने रिज्यूमे में लिखें, क्यों ना आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानें, क्यों ना आज हम AI टूल्स के बारे में जानें। जी ओके सर, डिजिटल मार्केटिंग पे जब क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन और पुट ऑन करूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग, बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कई बार ये सोचते हैं लोग कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कई बार हाई स्कूल स्टूडेंट, कई बार इंटरमीडिएट स्टूडेंट, कई बार 8th स्टूडेंट या ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट भी सोचता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए बेसिकली हमारी योग्यता क्या हो। तो बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी योग्यता ये है कि आप डेडिकेशन और डिवोशन होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर चलाना आता है और आप नॉन टेक्निकल हैं, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। ओके, थैंक यू सर। सर डिजिटल मार्केटिंग में जैसे लोग वर्क कर रहे हैं, उनके चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं राइट नाउ, तो उनमें जो वो ऑब्स्टिकल्स उनके आगे आते हैं वो उससे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा फील्ड नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो यहाँ पर उस तरीके से चले जैसे आप इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी में आपको ये एक, जैसे आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में होते हैं तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में भी मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसको 1 by 1 अगर आप चूज करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो दैट विल बी वेरी इजी एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बता दें SEO भी है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, इनबाउंड मार्केटिंग है, तो बहुत बड़ा फील्ड है। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप बेहतर उससे लाभ ले सकते हैं। जी सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थॉट ये होगा अगर हमारे लोगों के लिए कि MSME और इस वक्त खादी जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से यूजफुल है? देखिए, जैसे जब छोटे लोग मतलब जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके डर होता है दिमाग में कि अगर हम ऑनलाइन जाएंगे या ऑनलाइन चीज़ों को करेंगे तो कैसे करें, कितना खर्च आएगा, कहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो एक ठेले पे सब्जी बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, और चाय की बात करें तो आपके सामने एक बेहतरीन एग्जांपल है कि चाय को चैनलाइज करते हुए चाय का एक पूरा मल्टी चेन ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ। उसके पीछे कई चाय वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब एक छोटी सी दुकान इस तरह से स्केल हो सकती है, इट्स मीन कि खादी की बात करें तो खादी गांव-गांव तक पहुंचा हुआ एक नाम है। MSME गांव-गांव तक पहुंचा हुआ नाम है जिसमें प्रोडक्शन होता है, जहां पर महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, सैनिटरी पैड का वो प्रोडक्शन करती हैं, वो अचार का करती हैं, मुरब्बे का करती हैं। तो इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना यानी कि अपनी ग्रोथ को एडॉप्ट करना, आप लगातार बढ़ सकती हैं। जो आप आज 400 रुपये 500 रुपये पर डे कमा रही है, अगर आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो वो प्रॉफिट बढ़कर 4000 से 5000 रुपये पर डे और 5 लाख 6 लाख रुपए महीने तक जा सकता है अगर आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो भी हैं, उनको भी बहुत सवाल होते हैं, तो आप जो जवाब होगा आपको बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ वुड यू लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज टू एस्टैब्लिश एंड ग्रो योर बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है। जितने भी लोग आज की डेट में कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसका नाम देते हैं एंटरप्रेन्योर्स का, या कहते हैं कि वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिफरेंट थिंग। लेट सपोज कि आप आलू बेच रहे हैं, फिर आपके बच्चे आलू बेचना शुरू करेंगे, तो वो एक बिजनेस कर रहे हैं जो पिताजी ने दिया, बच्चे ने बेचा। लेकिन वो आलू से चिप्स बनाकर जो बेचना शुरू किए या आलू से कुछ और नया प्रोडक्ट इवॉल्व करते हैं, तो दैट इज
एंटरप्रेन्योरशिप। जी। और एंटरप्रेन्योरशिप में नो डाउट कि अगर नई चीज इवॉल्व कर रहे हैं तो मार्केट को भी नए तरीके से आपको देखना पड़ेगा और वो चैलेंजेस फेस करने के, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग क्या है बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले तो आज जो लंबे समय से चला आ रहा है वेबसाइट, उसको बदलकर अब जो नया ट्रेंड है मार्केट में वो है लैंडिंग पेजेस। तो उसके सहारे अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो नो डाउट आप बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इवन यू कैन गेन 3 to 4 lakh per day if you are like, see, if you are getting a margin around 10,000 per day, if you will add AI, digital marketing and landing pages, so you will get around 1 lakh to 2 lakh rupee per day. That I thought that very useful for everyone. Okay, sir. Next is in a rapidly changing digital landscape, how do you stay ahead of the competition and adapt your marketing strategy to evolving trends? ये बात कही गई है, डिजिटल मार्केटिंग इज ड्रास्टिकली चेंजिंग प्लेटफॉर्म जी। एवरी सिंगल सेकेंड, क्योंकि आप देखते हो कि 10 दिन 15 दिन के बाद अपने ऐप को अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। इवन व्हाट्सएप अपडेट होता है, आपके फेसबुक अपडेट होते हैं। तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग जिसको आपने 2017 2020 में आपने सीखा वो 24 में आपके लिए हेल्पफुल होगा? कि बिल्कुल वो काम करेगा, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जस्ट लाइक अवर क्रिकेटर्स, अवर प्लेयर्स, कि वो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। अभी जैसे बात की थी हमने चैट जीपीटी की, जैसे हमने बात की एआई टूल्स की, तो आज की डेट में जितनी चीजें फास्ट होती जा रही हैं, आपको बता दें कि अगर एक वेब पेज बनाने के लिए या आपको पोस्ट बनाने के लिए अगर 15 मिनट लगता है, तो वहीं पर चैट जीपीटी या एआई टूल आपका क्विक सेकंड में आपकी चीज को करके आपको डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर आपको न्यू ट्रेंड, न्यू मार्केट, और सबसे बड़ी चीज आपको रिसर्च करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देन यू विल बी एबल टू स्टैंड अहेड, गो अहेड फ्रॉम द योर कॉम्पिटिटर। ओके सर, मोस्टली क्या रहता है कि जो मार्केटिंग के फील्ड के लोग हैं वो मार्केटिंग में है तो समझ में आता है कि हाँ उनका वो प्रोसेस है, बट जो लोकल पब्लिक है, हमारी लोकल ऑडियंस है, उनको भी अगर इस फील्ड में उतरना, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो अगर चाहें कि वो किस तरह से चैट जीपीटी यूज़ करे या एआई यूज़ करे, तो उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, copy.ai हो, चैट जीपीटी हो, आज के तमाम जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सबके सब एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। एआई को समझने की बस इतनी सी ज़रूरत है कि जिस तरह से आप अपने सेलफोन को यूज़ करते हैं, बस उसी तरह से आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी, आप सिंपली गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, डालिए अपने सर्च बार में चैट जीपीटी को खोल के आएगा, आप साइन अप करिए। और चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपको ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। देयर इज़ नो स्किल रिक्वायर्ड, देयर इज़ अ ब्रेन रिक्वायर्ड। और ब्रेन, everybody has a brain. If you are human, we have a brain. So if you have a brain, so you can easily use chat gpt, easily adopt the trend of AI. बहुत easy है। फ़ोन पे सिंपली आपको जाना है और आपको चैट जीपीटी आप जब डालेंगे तो आपको सारे सोल्यूशन। इसमें एक सबसे जो मैंडेटरी चीज़ है वो है प्रॉम्प्ट्स। एक वर्ड होता है प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा आप कमांड देंगे उतना ही अच्छा उससे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। अगर आपने ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे तो वो ट्रेडिशनल उत्तर देगा, और जितना ही स्मार्टली आपने उससे क्वेश्चन पूछा उतना ही स्मार्ट आपको आउटपुट मिलेगा। अब जैसा कि आपने पूछा कि जर्नल लोग, एक सामान्य आदमी इसको कैसे यूज़ कर सकता है, तो सामान्य आदमी के यूज़ करने की क्वालिफिकेशन वो ऑलरेडी फुलफिल किए हुआ है, क्योंकि उसके पास एक सेलफोन है। जिसके पास आज एक सेलफोन है वो कह सकते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एआई को अडॉप्ट कर सकता है बहुत इजीली। ओके, ऑटोमेशन का क्या रोल है डिजिटल मार्केटिंग में, किसके बारे में क्या कहेंगे? नो डाउट कि ऑटोमेशन अगर आप नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इट्स मीन यू आर नॉट डिजिटल, इट्स मीन यू आर नॉट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, यू आर डूइंग इनजस्टिस विद डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अगर हम जब बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, तो अपने वर्कलोड को कम करने की बात कर रहे हैं, मैन पावर को कट डाउन करने की बात कर रहे हैं, और हम चीज़ों को फास्टली ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हम पैबली है, जेपियर है, मेलचिम्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चीज़ें ऑटोमेट होती है। सपोज आपको कोई ईमेल
भेजना है किसी को, किसको कब ईमेल करना है, कब किसको मैसेजेस करने हैं, ठीक है, कब किसको ऐड डिस्प्ले करना है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। लेट्स सपोज कि अगर 1 महीने का आपको पोस्टिंग करनी है तो आप डेली अपना फेसबुक खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे, उसको फिर उस पर आप कंटेंट राइट करेंगे, फिर इमेजेस या वीडियोस अपलोड करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप एक दिन बैठकर पूरे 3 महीने, पूरे 1 महीने, 2 महीने या साल भर का आप पूरा शेड्यूलिंग कर दीजिए, शेड्यूल करिए और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पोस्ट करता रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, कि आपको रोज न जाना पड़ेगा। अगर आप सपोज करिए कि कोई भी बिजनेस है आपका और उस बिजनेस थीम को लोगों को डेली अपडेट करना चाहते हैं, लेट सपोज कि यू आर अ डेंटिस्ट, यू आर अ गाइनोलॉजिस्ट, यू आर अ साइकेट्रिस्ट, और आप एक टिप्स देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, ऑर्गेनिकली इंगेज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो एक दिन आप बैठ के सारे पोस्ट को आप शेड्यूल कर दीजिए और 30 दिन वो अपने आप अपने समय पर वो भेजता रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सेम वर्क इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा, वर्क बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। ओके। और सर डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखे, मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म हम क्या चूज करें? देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो दोनों चीजें, देखिए एक कहावत है अपने बुजुर्गों द्वारा कि बिन गुरु ज्ञान नहीं। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम सिर्फ YouTube के माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं उस पर भी हाँ कहता हूँ कि आप YouTube से भी सीखकर एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी उस तरीके से है कि आपने सुना होगा कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर या किताबों से पढ़कर बिना गुरु के कोई IAS क्रैक कर रही है, तो इसकी परसेंटेज मतलब 0.001 की है। लेकिन अगर आप किसी भी सीनियर या किसी इंस्टीट्यूट या किसी मेंटोर्स के अंदर में अगर ये चीज़ें सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और बेहतर सोल्यूशन दिया जाएगा जहाँ पर आपका समय बचेगा। मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने लाइफ में, आज के यूथ की लाइफ में, हमारे आपकी लाइफ में, टाइम इज प्रीसियस देन एनीथिंग। If you are saving a time and doing your work smartly, it's mean you are a genius and you adopted a AI tools in your mind, right? So you can beat the AI, mean artificial intelligence, with the help of your smartest, with the help of your brain, because we have developed the AI tool. Because I can say that AI never developed human being, right? Human being developed. So do your work in such a way you save your time and gain more output. So learn from the good institute, go and search. I am not going to recommend any institute. Better you go and search. देखिए, बहुत ज़्यादा फीस इस पर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कम फीस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि 400 वाला कोर्स 40,000 वाले से बेहतर है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि हाँ, एक स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाने से क्या है, आपको एक कम्युनिटी मिलेगा, आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो हाउ डू यू यूज डिजिटल मार्केटिंग इन इलेक्शन कैंपेन्स? सी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने जो अपना जर्नलिज्म फील्ड छोड़ा जी, उसके बाद मैं दूसरे किसी फील्ड को अडॉप्ट किया। तो पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और देखा कि कैसे उसका यूज़ करें इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट थी आफ्टर 2014 कि जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का लोग यूज़ कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में। सोशल मीडिया आ चुका था, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ। तो इसको कैसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करें, गैजेट्स को स्मार्टली यूज़ करना भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है। तो इलेक्शन कैंपेन में इन टूल्स का जो इस्तेमाल करना जो मैंने सीखा, पहले मैंने भी ट्रेनिंग ली बेंगलोर में, उसके बाद मैंने अप्लाई किया 2019 में। 14 में मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, 2012 में मैं आई वॉज अ जर्नलिस्ट। देन मैंने सीखा और उसको अप्लाई किया। और अप्लाई करना, बस वही बता रहा हूँ ना कि जैसा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही आपको वो बेहतर रिजल्ट देता है। एक बहुत बढ़िया कोट है इंग्लिश में कि बहुत साल पहले ऐसी चीज़, मतलब आज से 100 साल पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ह्यूमन बिकम अ टूल ऑफ देयर टूल्स, और वी आर बिकमिंग अ टूल्स ऑफ आवर टूल्स। हम लोग आज एक्सरसाइज भी करते हैं तो टूल से करते हैं,
हम खुद से नहीं करते। नहीं करते। तो डोंट बिकम अ टूल ऑफ योर टूल्स, जस्ट इवॉल्व योर माइंड, यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन, योर मेंटल एबिलिटी एंड यूज दोज टूल एंड गेट मोर आउटपुट फॉर योर ग्रोथ, not even your business growth, use it for your you can say use it very smartly for all the human being. सर जैसे कि आपने कहा जर्नलिस्ट, आप पहले जर्नलिस्ट थे, तो सर जर्नलिस्ट से सीधा डिजिटल मार्केटर, बहुत एक कहा जाए तो बहुत मतलब अपोजिट पोल्स हैं दे आर, कैसे इधर कैसे क्या प्लानिंग थी? देखिए अपोजिट पोल्स नहीं कह सकते कि आई वॉज डूइंग कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो आई थॉट दैट टाइम कि अगर हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो क्यों ना अगर हम इस चीज को डिजिटली करें. अभी तो हम कंप्यूटर पर सिंपली टाइप करते थे, वो पेपर में प्रिंट होता था, हमारे नाम की स्टोरीज होती थी, हम बहुत खुश होते थे. आज हम ब्लॉग्स क्रिएट करते थे. अभी हम एक शहर में अपनी पहचान बना कर रखे थे, लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब हम ब्लॉगिंग करते हैं या किसी चीज को लिखते हैं तो हम ग्लोबली जाने जाते हैं, अपना कनेक्शन डेवलप करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई थॉट दैट आई शुड चूज दिस फील्ड, दिस न्यू फील्ड. बिकॉज अगर हम बात करें फिर वही हिंदी भाषी राज्यों की, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों की, झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर हम अगर अपने आप को देख रहे थे तो हम जब बैंगलोर गए तो पाए कि हम लगभग 10 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में. दैट्स व्हाट कि बैंगलोर इज अ IT सिटी, बैंगलोर इज अ IT कैपिटल. इसीलिए है क्योंकि वो यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, और हम चाहते हैं कि हमारे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बैंगलोर में ही क्यों सेटअप किया अपना एंटायर बिजनेस? हर आदमी, जैसे कोई भी कंपनी होती है, बहुत नॉर्मली होता है कि लोग जहाँ पर जो चीज़ें होती है, जैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ अपने चीज़ के लिए फेमस है, एक अलग सेटअप है बिजनेस का. चित्रकूट एक जगह है, राम की नगरी है, वहाँ पर वुडन टॉयज मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस हैं. बरेली में झुमके बहुत पसंद हैं, सॉरी फेमस हैं. और आपने देखो कहीं पर गुड़ फेमस है, कहीं पर पत्थर, जैसे आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे पत्थर फेमस है. कानपुर में लेदर फेमस है. कानपुर में लेदर फेमस है. उसी तरीके से हम बैंगलोर को जब देखते हैं या मुंबई को देखते हैं तो मुंबई कहते हैं माया नगरी है. तो मुंबई में क्या, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं, थिएटर आर्टिस्ट जाते हैं. तो उसी तरह से बैंगलोर इज अ IT हब. दैट्स व्हाट आई हैव चूजन बैंगलोर टू सेट अप माय बिजनेस, बिकॉज द मैन पावर इज हियर, like things are here. I'm getting every single day a new thing, and also applying in my business and developing and growing my business. That's what I have chosen this city for my business. Great sir, great. And I just want to say कि आपसे मिल के और आपसे बात करके तो सच में बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ जानने को भी मिला. डिजिटल मार्केटिंग को लेके काफ़ी क्वेश्चंस थे हम लोगों के और हमारे ऑडियंस सबके ही दिमाग में, और थैंक यू सो मच सर उसको एक क्लैरिटी देने के लिए. ओके, फाइनली वी आर गोइंग टू वाइंड अप. सर चलते चलते आप हमारे रेडियो अड्डा और रेडियो अड्डा की टीम से और हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? At the end, I'm paying my gratitude to all the Radio Adda team, especially you. Thank you so much. कि आपने such a great opportunity for me to be part of Radio Adda, and I have explained bit of my knowledge. कि मैं नहीं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा, आपके व्यूवर्स के लिए यही कहना चाहूँगा, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी. क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे वैसे वैसे हम अपने माइंड को इवॉल्व करेंगे, बिजनेस को इवॉल्व करेंगे. सिर्फ मकसद सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है. मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी को सीखिए, अप्लाई करिए और दूसरों को ट्रेंड करिए कि दे ऑल्सो अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, इवॉल्व न्यू थिंग एंड बी द बिगर, प्ले द बिगर रोल in India, because India is going to be a new message giving country in upcoming days. So be the growth part of India. Thank you so much once again.
ओके, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। यहाँ हम वाइंड अप करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हमारे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।